साल 1947 की शुरुआत काफी कठिन थी, क्योंकि कुछ साल पहले जो लोग आजाद भारत चाहते थे वही लोग बंटवारे के नारे लगा रहे थे। धर्म की बिना पर अखंड भारत की दो मुल्कों के बंटवारे की मांग ने जगह जगह हिंसक दंगे भड़का दिए। जो भारत मात्र 2 सदियों पहले दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सेदारी रखता था, जिसके धन को अंग्रेजों ने भारत से लूटकर धन दौलत इंग्लैंड पहुंचा दी थी, इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3.9% रह गया था। दोस्तों, आज फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल मुहावरों में किया जाता है। वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी बची थी। 200 सालों तक भारत को लूटने वाले अंग्रेज भारतीय सैनिकों की मदद से द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए थे, मगर भारत में आजादी की आग को काबू करना अब उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए देश के मसलों को सुलझाने के बजाय उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान सौंपने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो वो अपने हवाई जहाज से मध्य पंजाब की आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं साफ देख सकते थे। इस धुएं ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विशेष रूप से नेहरू के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्षण की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। उस शाम को जैसे ही सूरज डूबा, 2 सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित एक घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफेद सिल्क का पैतांबर, तंजौर नदी का पवित्र पानी, बबूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए गए उबले हुए चावल थे। उनके आने की खबर मिलते ही नेहरू घर के बाहर आए। सन्यासियों ने नेहरू को पैतांबर पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। हालांकि पंडित नेहरू जीवन भर इन रस्मों का विरोध करते आए थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सन्यासियों का अनुरोध स्वीकार किया। हालांकि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा हुआ था। बंटवारे के कारण तड़प रहे लाखों भारतवासियों को सब कुछ छोड़कर पलायन करते देखने का दर्द, खाने के लिए तरस रहे बच्चों को देखने का दर्द और दंगों में जान गंवा चुकी जनता के परिवार का दर्द। उसी शाम आजादी की स्पीच लिखने से पहले जब नेहरू, पद्मजा नायडू, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के साथ खाने के मेज पर बैठे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। ये फोन लाहौर से आया था और खबर मिली कि वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। नेहरू ने फोन रखा और आंखों में आंसुओं के साथ बेटी इंदिरा से बोले, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। तब इंदिरा ने उन्हें जल्द सब कुछ ठीक होने का दिलासा दिया और नेहरू ने अपनी स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात लिखी और देर रात संसद में अपना भाषण दिया। वो बोले, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। अगली सुबह करोड़ों देशवासियों ने आजाद भारत की खुली हवा में सांस ली। बंटवारे का दर्द तो अब भी था, लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी था। मगर यह उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 200 सालों तक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के सुनहरे पंख एक एक कर कतर कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, निरक्षरता और बिना किसी टिकाऊ काम धंधे वाली 33 करोड़ लोगों की जनता। तो उस दौर में महंगाई कितनी थी? इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो पाया और 1947 में भारत कैसा था? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद देश की 70% जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में शिक्षा लेने के बजाय बच्चे सड़क पर खाना ढूंढना सीख रहे थे, जिस वजह से देश में 88% लोग अनपढ़ थे।
2 सदियों पहले भारत दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 27% हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से लूटकर धन दौलत इंग्लैंड पहुंचा दी थी। इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3.9% रह गया था। इसमें भी देश की 60% आमदनी खेती पर निर्भर थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज के दौरान भी भारतीयों की इतनी बुरी अवस्था नहीं थी जितनी आजादी की और बंटवारे के दौरान करीब 6 महीनों तक हुई थी, क्योंकि बिना किसी सरकार, बिना किसी करेंसी और बिजनेस के अंग्रेज भारत को अपने हाल पर तड़पने के लिए छोड़कर भाग निकले थे। लेकिन भारत परिवर्तन और विकास के लिए बिल्कुल तैयार था। देशवासियों ने हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ना शुरू किया और साल 1951 में जब दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए ना तो सड़कें थी और ना ही देश में पढ़े लिखे लोग थे, जात पात और जेंडर के आधार पर भेदभाव करने वाली रूढ़िवादी परंपराएं थी, तब सरकार ने हर भारतीय को समान हक देकर जब आजाद भारत का पहला इलेक्शन करवाया, तब से देश में बदलाव की शुरुआत हुई। लेकिन इतना आगे पहुंचने से पहले जानते हैं कि 1947 में भारत की करेंसी क्या थी। तो जिस फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल आज मुहावरों में किया जाता है, वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी थी। उस वक्त 3 फूटी कौड़ियों से 1 कौड़ी बनती थी, 10 कौड़ियों से 1 दमड़ी, 2 दमड़ियों से 1.5 पाई यानी 1 ढेला और 2 ढेले से 1 पैसे के बराबर। 3 पैसों को 1 टका कहा जाता था, 2 टके मिलकर 1 आना बनता था। फिर आने के भी अपने अलग अलग नाम और सिक्के थे, जैसे कि 2 आने यानी 2 अन्नी, 4 आने यानी 54, 8 आने यानी 98 और 16 आने से 1 रुपया बनता था। उस वक्त अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत सिर्फ 3.3 रुपए थी, यानी आज के मुकाबले उस वक्त रुपया ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन उस दौर में लोगों की कमाई भी काफी कम होती थी। लोग महीना भर मेहनत करके 15 से 25 रुपए कमाते थे और जो लोग महीने की 150 या 250 रुपए तक कमाई कर लेते थे, उन्हें अमीर माना जाता था। लेकिन 1947 में आखिर महंगाई कितनी थी जो इतनी कम आमदनी में भी लोग अपना गुजारा कर लेते थे? सबसे पहले खाने पीने की बात करें तो 1947 में चावल 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे, घी 75 पैसे, आटा 10 पैसे, दाल 20 पैसे, दूध 12 पैसे और गुड़ 12 पैसे प्रति किलो की कीमत में मिल जाता था। उस दौर में सिर्फ 1 पैसे में 1 केला मिलता था, 25 पैसे में साबुन और बल्ब मिल जाता था, जबकि सिनेमा की टिकट सिर्फ 30 पैसे में मिलती थी, जो आगे बढ़कर औसतन 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 1000 गुना ज्यादा। सन 1947 में देश के कुछ प्रतिशत हिस्से में ही बिजली थी। किसी के घर बिजली होना तो मानो एक लग्जरी थी। देश के 90 से 95% हिस्से में बिल्कुल कच्ची सड़कें थीं। यातायात के लिए लोगों के पास महंगी गाड़ियां या बाइक नहीं बल्कि सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, जिसकी कीमत महज 20 रुपए थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। सोना चांदी की बात करें तो 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 88 रुपए थी, जो आज 88 रुपए से 88,000 पहुंचने के करीब है। और 1 किलो चांदी की कीमत सिर्फ 107 रुपए थी। बाकी जीवन जरूरी चीजों की कीमत पर नजर डालें तो टॉर्च 1.5 रुपए, केरोसिन वाला चूल्हा 8 रुपए, सिलाई मशीन 85 रुपए, गाड़ी 2500 रुपए, लग्जरी होटल में खाना 3 रुपए और अखबार 12 पैसे में मिल जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी, इसलिए आजादी के बाद कई सालों तक उन्होंने भारत के रुपए पर ही हुकूमत पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया, जिसके बाद उन्होंने अपना पाकिस्तानी रुपया बनाया था। शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो आजादी के वक्त भारत में 5000 स्कूल मौजूद थे। उच्च शिक्षा के लिए 100 कॉलेजेस, महज 25 यूनिवर्सिटीज थीं। यातायात के किराए की बात करें तो उस वक्त बस, ट्रेन और बैलगाड़ी का किराया पैसों से लेकर आनों तक होता था। कलकत्ता में ट्रैम गाड़ी का किराया महज 5 पैसे होता था और दिल्ली से मुंबई फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट 123 रुपए में मिलती थी। स्कूल फीस 5 रुपए प्रति महीना होती थी और अस्पताल में प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी सिर्फ 75 रुपए में हो जाती थी। हालांकि देश के करोड़ों लोग इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए उस दौर में ज्यादातर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। अब 1951 में हुए आजाद भारत के पहले इलेक्शन की बात करें तो जनता ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही चुना, जिन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके तहत देश की सभी विधवा औरतों को उनकी पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला। उनका अगला उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की शुरुआत करना, ताकि जनता को रोजगार मिल सके। इसके लिए पंडित नेहरू ने 5 ईयर प्लान को भी लॉन्च
किया, जिसका उस वक्त टोटल बजट था 2378 करोड़ रुपए, जिसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी, टेलीकम्युनिकेशन, यातायात और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इस योजना में 2.1% का टारगेट ग्रोथ रेट हासिल करने का सरकार का प्लान था, लेकिन गर्व की बात है कि देश ने 3.6% टारगेट ग्रोथ रेट हासिल किया, जिससे देश में बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लगी और अर्थव्यवस्था स्टेबल होने लगी। और पिछले 78 सालों में भारत लगातार विकास करता जा रहा है। और आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 सालों तक लूटा था, साल 2009 में भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया और आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी देश को आजादी दिलवाने वाले महान क्रांतिकारियों पर गर्व है तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और हमारे भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।